हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 13। प्रैक्टिकल नंबर 13 का नेम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये प्रैक्टिकल आपको दो पार्ट के अंदर बताया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको भी ये प्रैक्टिकल दोनों पार्ट के अंदर मिलेगा। तो फर्स्ट हम परफॉर्म करेंगे पार्ट 1, देन आफ्टर परफॉर्म करेंगे पार्ट 2। बिकॉज एग्जाम में भी आपको यही दो पार्ट के अंदर प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं, या तो पार्ट 1 परफॉर्म करना होता है या तो पार्ट 2 परफॉर्म करना होता है। पार्ट 1 जो है वो आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का फाइंड करना है कि विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। और सेकेंड पार्ट के अंदर क्या है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है वो है टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। मतलब आपको जो लिक्विड के अंदर वाटर गिवन होगा उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है कॉनकेव मिरर से। ये आपका पार्ट 1 है। देन कौन कौन से ऑपरेटर चाहिए, तो मुझे प्रैक्टिकल करना है तो कॉनकेव मिरर चाहिए। कॉनकेव मिरर के नीचे हमें क्या रखना है, प्लेन मिरर रखना है। देखो यहाँ पे किया है, ये मेरा प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर के ऊपर में क्या रखूंगा, कॉन्वेक्स मिरर। मतलब ऐसे आपको प्रैक्टिकल सेट करना है, ऐसा कोई आपको स्टैंड गिवन होगा। यहाँ पे आपको प्लेन मिरर के ऊपर ऐसे आपको कॉनकेव मिरर रखना है, और इसके ऊपर ऐसे इंडेक्स एक पिन गिवन होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम में, वैसी तरह आपको सेट करना है। तो आपको क्या चाहिए, एक स्टैंड चाहिए, कॉनकेव मिरर चाहिए, प्लेन मिरर चाहिए, ऑब्जेक्ट पिन चाहिए, ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा, देन वाटर चाहिए। इतने आपको प्रैक्टिकल के ऑपरेटर्स चाहिए। और वो सारा ऑपरेटर्स भी आपके टेबल पे होगा, तो आपको वो भी लर्न करना नहीं है, याद भी नहीं रखना है। टेबल पे जितने भी ऑपरेटर्स है, आपको रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स है, वो उनके नेम आपको लिख देना है। देन हमें क्या करना है कि हमने ये ऑपरेटर्स लिख दिया, बाद में क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो जो आपने कॉनकेव मिरर यूज किया है उनकी रफ फोकल लेंथ आपको पता होनी चाहिए। रफ फोकल लेंथ निकाल देना है। अगर कॉनकेव मिरर का यूज किया है तो डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। देन रफ फोकल लेंथ मिल जाएगा तो r इज इक्वल टू 2f करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिल जाएगा। तो आपको एक चीज यहां से इजीली पता चल जाएगा कि जो मेरा स्टैंड है, कि मान लो कि अप्रोक्स में फोकल लेंथ ऐसा बता दूं कि आपके पास 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा, 2f, मतलब 40 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रैक्टिकल के अंदर ये जो पिन है ना उनको 40 पे सेट कर दो। क्यों? बिकॉज मेरा ऑब्जेक्ट है वो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, तो इमेज भी मुझे कहां पे मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा, और दोनों पिन कोइंसाइड हो जाएगी। और अगर कोइंसाइड नहीं है तो आप मिरर जो है, मिरर को थोड़ा ऐसे स्लाइड करके उनको चेंज करके आप उनको पिन को कोइंसाइड करवा सकते हैं। तो यही आपका प्रैक्टिकल है। देन पहले क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या लिखना है कि विदाउट वाटर रीडिंग लेना है आर का, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर विदाउट वाटर। बाद में क्या कर देना है, इस कॉनकेव मिरर के अंदर आपको वाटर भर देना है, तो विथ वाटर क्या मिलेगा, आर डैश मिलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के अंदर क्या आएगा, NWA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, R अपॉन आर डैश। देन जितने भी रीडिंग लिया है, 3 रीडिंग लिया है, तो उनका एवरेज निकालो, तो एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो वो जो होगा वो आपका आंसर होगा। बट आपको ये कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन नीचे दिखाना है। कैलकुलेशन के 6 मार्क्स है। और नीचे जो आपको रिजल्ट गिवन है, रिजल्ट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर के रिस्पेक्ट में हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, किसका यूज करके, कॉनकेव मिरर का यूज करके। तो यही आपने पूरा का पूरा ऐसे आपको प्रैक्टिकल लिख देना है। बाद में हमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एक स्टैंड है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो स्टैंड के ऊपर एक स्केल गिवन है, ऑप्टिकल नीडल है, और ये मेरे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के नीचे क्या है, प्लेन मिरर रखा है, और इनके अंदर है हमारे पास वाटर। तो ये पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विदाउट वाटर के रीडिंग लेना है। हमारा पार्ट 1 है कॉनकेव का विदाउट वाटर, देन क्या करना है, विथ वाटर। तो मैं एक रीडिंग लेके आपको दिखाऊंगा क्या करना है। ये जो पिन है, ये पिन को आप ऐसे स्क्रू से ओपन करो, और एक पिन के ऊपर दूसरी पिन क्या होनी चाहिए, ओवरलैप होनी चाहिए, वैसे आप सेट करो, मतलब ऐसे कोइंसाइड होनी चाहिए। तो देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे कोइंसाइड होती है एक पिन के ऊपर दूसरी पिन। तो देख सकते हो आप कि आपको एक पिन के ऊपर जो है वो दूसरी पिन कोइंसाइड दिखेगा।
टिप टू टिप टच होगा। तो ये जो है वो आपका क्या हो गया, फर्स्ट रीडिंग हो गया। कितना मिला है देखो यहाँ पे, ये स्केल गिवन है, इस स्केल के अंदर आपको गिवन होगा यहाँ पे कितना है 44 आपका जो ये फर्स्ट विदाउट वाटर का जो रीडिंग है वो है 44। बाद में हमें क्या करना है बच्चों कि बाद में हमें क्या करना है, ये जो वाटर है वाटर के 3 to 4 ड्रॉप्स है वो आपको क्या करना है, इस ये जो कॉनकेव मिरर है इस कॉनकेव मिरर के ऐसे आपको क्या करना है वो पानी को रखना है। बाद में ये ऑप्टिकल जो पिन ऐसे टिप टू टिप कोइंसाइड हुई थी वो अभी टिप टू टिप कोइंसाइड होगी नहीं, फिर से ये स्क्रू को ओपन करना है और ये जो पिन है ना जितनी लेंथ थी उससे लेंथ डिक्रीज होगी। क्या होगी, ऑलवेज लेंथ डिक्रीज होगी। तो उनको आपको डिक्रीज करके फिर से कोइंसाइड करवाना है कि कौन से डिस्टेंस पे वो डिक्रीज होके कोइंसाइड होती है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन से डिस्टेंस पे कोइंसाइड होती है और डिस्टेंस भी दिखाता हूँ। देखो कि अभी ये वाटर के अंदर आपको पानी के अंदर ये पिन फिर से कोइंसाइड दिखेगी, अभी आपने पहले देखा था वैसी तरह ही आपको कोइंसाइड दिख रहा है। तो ये रीडिंग कितना मिला देखो ये बच्चों, यहाँ पे ये रीडिंग मुझे मिला है 32 के ऊपर है 33, मुझे कितना यहाँ पे एरो है तो 33। तो विथ वाटर मेरा रीडिंग क्या मिला 33 मिला और विदाउट वाटर क्या मिला था 44। तो एक चीज आप याद रखना कि विथ वाटर विदाउट वाटर का जो रीडिंग होगा उससे ऑलवेज डिक्रीज रीडिंग आएगा विथ वाटर का। और ऐसे ही आप दूसरा रीडिंग लेना है तो फिर से ये पिन को ये पानी जो है उनको निकाल दो और फिर से यही सेम प्रोसेस रिपीट करो तो दूसरे रीडिंग 3 रीडिंग आप निकाल सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जाम में भी मैक्सिमम 3 रीडिंग निकालो तो भी चलेगा। तो नेक्स्ट इनकी कैलकुलेशन करके हम देखते हैं। अब हम कैलकुलेशन देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पार्ट 1 की। तो देखो कि हमें ये जो सारा पूरा प्रैक्टिकल समझा था उनके अंदर जो है पहले फोकल लेंथ मैंने बोला था कि आपको रफ फोकल लेंथ निकालना सिखाऊंगा। तो हमने जो रफ फोकल लेंथ कैसे निकालना है वो प्रैक्टिकल 7, 8, 9 के अंदर हमने देखा है कि कोई लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है या तो कॉनकेव मिरर है, उनको आप लाइट जहां पे आती है वहां पे रखो, उनके सामने स्क्रीन रखो तो आपको अप्रोक्स फोकल लेंथ मिलेगा। तो जो मैंने कॉनकेव मिरर यूज किया था वो था 22 सेंटीमीटर का। तो उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना होगा 22 मल्टीप्लाई 2 करो 44 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट मेरा आर कितना हुआ 44। ये विदाउट वाटर का ही रीडिंग आपको मिलेंगे। क्या मिलेगा, फोकल लेंथ का डबल करेंगे तो आपको विदाउट वाटर का ही रीडिंग मिलेगा। और विथ वाटर हमने रीडिंग निकाला वो कितना था 33 था। अभी क्या करना है कैलकुलेशन के अंदर इनकी कैलकुलेशन दिखाना है कि क्या आएगा NWA। तो R अपॉन R डैश, R है 44 डिवाइड बाई 33 तो आंसर आएगा 1.33। तो यहाँ पे लिख देना है 1.33। क्या आएगा 1.33। तो ऐसे ही आप दूसरा रीडिंग निकालो तो उनका भी आंसर 1.33 आना चाहिए, थर्ड का भी 1.33 आना चाहिए। क्यों, बिकॉज वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33। तो आप प्रैक्टिकली भी 1.33 आना चाहिए। ऐसा है 1.33 आया, 1.32 आया, 31 आया, आप उनकी एवरेज ले लो तो एवरेज भी कितना आएगा 1.33। तो आप रिजल्ट के अंदर क्या लिख सकते हो, रिजल्ट के अंदर आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना आएगा 1.33। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट होगा नहीं, यूनिटलेस क्वांटिटी है इसलिए हमें सिर्फ ऐसा ही लिखा है 1.33। तो ऐसे ही आप इन्हें प्रैक्टिकल करोगे तो आपको मिलेंगे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स। तो ऐसे ही देखने के लिए पार्ट 2 भी देखो और हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट के अंदर जाओ हमारे चैनल के और लिंक देखो और हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।